जनाब महमूद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, मैं खुद भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनकी ऑन स्क्रीन जो सलाहियत है उस हवाले से भी और बाकी हवाले से भी। तो सर इजाज़त है बाउंसर से हम आगाज़ कर सकते हैं सर? ये आज मेरे पे बहुत बाउंसर चलने वाले हैं, प्लीज मेरा साथ दीजिएगा। मैंने आपके बहुत से प्रोग्राम देखे हैं बदामी, इनके पास बहुत लेटेस्ट किस्म का असला है और ये दड़डल अटैक करते हैं। प्लीज मैं बहुत मासूम सा आदमी हूँ, अटैक नहीं करता। सवाल मासूमाना होते हैं, आई मेक श्योर कि डिसेंसी इज नेवर कॉम्प्रोमाइज। आपके जितने मासूम आप खुद हैं उतने ही मासूम सवालात होते हैं आपके, ये भी देखिएगा। चल इजाजत है जी, बिस्मिल्लाह शुरू करें जी बाउंसर से। आए जी। महमूद भाई, एक तो मैंने ये नोट किया है कि आप असली जिंदगी में भी महमूद वैसा ही है जैसा बुलबुले में नजर आता है, हर वक्त हंसता खेलता, फुल ऑफ लाइफ, मजेदार किस्म का, ऐसे ही ना? अल्हम्दुलिल्लाह, बुरी नजर से बचाए। तो ये वाला महमूद असलम, उसको याद पड़ता है कि जिंदगी में आखिरी मर्तबा कब था कि जब महमूद असलम रोया या जब महमूद असलम वाकई परेशान हुआ? क्योंकि आप हर वक्त माशाल्लाह ऐसे ना। 3 दफा जिंदगी में, इन योर एंटायर लाइफ 3 या 4 दफा, और एंटायर लाइफ तकरीबन 44 साल का कैरियर है महमूद साहब का, 44 इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह करियर से। यस 3 दफा। कितना अच्छा तरीका है मेरी एज बताने का। वेरी इंटेलिजेंट। अब देखिए इससे अंदाजा लगाएं कि ज्यादा से 70-75 के होंगे, इससे ज्यादा क्या होंगे? 44 साल का करियर। आई एम 82। अच्छा 3 दफा। और सबसे ज्यादा, हाँ, सबसे पहले जो मेरी जिंदगी में धचका, मेरे फादर की जब डेथ हुई थी, उस वक्त में आई वॉज नो बॉडी और मैं स्टूडेंट था और मुझे एक हफ्ता मेरी नई नई शादी हुई थी उस वक्त, तो मुझे एक हफ्ता समझ नहीं आई बदामी कि मैं कैसे घर चलाऊंगा, अब क्या होगा, क्या करूं, अब होगा क्या, क्योंकि मैंने कभी ना पानी बिजली गैस का बिल नहीं जमा करवाया था। मेरे माशाल्लाह 3 बड़े भाई थे, वही सारा कुछ करते थे, वालिद साहब करते थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो मैंने तो कभी कोई काम किया नहीं था, मैं सिर्फ ड्रामे करता था जाके, और घर जाके खाना पीना जो मिलता था वो खा लेता था, कोई मेरे पे जिम्मेदारी नहीं थी। तो अचानक से वो हुआ। दूसरी मरतबा मेरी 2 बेटियां पैदा हुई थी जो कि जिनकी डेथ हो गई थी, वो हाइड्रोसिफिलिक थी। तो वो जब पहली बेटी मेरी वो पैदा हुई थी, तो उस वक्त मैं अकेला, वाइफ अंदर थी हॉस्पिटल में, और मैं बाहर सड़क पे खड़ा हुआ था और मुझे समझ नहीं आ रही थी। डॉक्टर से मुझे कहा जी कि डेड बॉडी इसको दफनाने का या जो भी आपने करना है वो करें। वो एक लम्हा ऐसा था कि मुझे समझ नहीं है, मैं आई वॉज सो डिप्रेस और बिल्कुल लोनली फील कर रहा था मैं। और लास्ट जो है वो जब मेरी मदर की डेथ हुई है, बस वो एक वो आप मतलब सब कुछ होते हुए भी आप माँ के लिए कुछ नहीं कर सकते। वो जो एक फील है ना आपकी कि हम सब बहन भाई सब हम बाहर खड़े हुए थे, सबके पास पैसा भी सब कुछ, हम सब खड़े थे कि कुछ करने अपनी माँ के लिए, और सब कुछ करने को तैयार भी हैं, लेकिन हेल्पलेसनेस है। आप हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर सकते। इन वाक़यात से इंसान को अपनी औकात का अंदाजा होता है। ये बस कोई चीज़ नहीं हो कि जो अल्लाह की ज़ात ने करना है, जो भी करना है, आपके इख्तियार में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। बस उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मेरी दिल से दुआ है कि आपकी ये मुस्कुराहट हमेशा इस तरह कायम रहे इंशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं सर। भाई ये बता दें, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी अभी नई नई शादियां हुई हैं, वो कहते जी लग पता क्या है, सही है शादी करवा के। हाँ, तो आपकी दोनों ही में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो नहीं लग पता क्या। ये कमाल है ना, 2 फैमिली चला रहे हैं माशाल्लाह। तो आपको मेरी शक्ल से वैसे क्या लगता है? लग रहा है कि आप हट्टे कट्टे खुश हैं। तो बस तो कैसे हैं भाई, ये कैसे, ये फन क्या? सर देखिए वो सारी बातें तो नहीं बताऊंगा। अगर किसी क्या वो 2 भी इतनी खुश हैं? नहीं, इतना बता दें कि वो गिदड़ सिंगी कहाँ छुपाई हुई है आप। उसका एड्रेस बता दें खाली। ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि मर्द पे डिपेंड करता है। अच्छा, आप पे डिपेंड करता है। कितना फासला है इन दोनों शादियों में? तकरीबन 24 साल के बाद। अच्छा, आफ्टर 24 इयर्स। आपने पहली शादी कब फैसला किया कि यार मैं शादी करने लगा हूँ? नहीं, मैंने फैसला नहीं किया था, फिर उन्होंने फैसला किया था। जी वो कैसे? बस ये 84 की बात है। अच्छा, तो 84 में मेरी शादी हुई थी। ठीक है। और उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहा बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। तो बस पता नहीं अल्लाह की तरफ से शायद होता है कुछ बीच में
चीजें हो, ऐसे मोड़ आ जाते हैं, तो बस वो आ गया, तो फिर उसको एक्सेप्ट किया मैंने। ठीक है कि बजाय इसके कि मैं छुपाता या वो चीजें करता, सही है, तो आई एक्सेप्टेड। अब ब्रेक लग गया ना। नहीं सर, हमारी भी जिंदगी में मोड़ हमारी भी आते हैं, हमारी गाड़ी पलट जाती है। तेरे वो वाले मोड़ है ना, तो ये दूसरी और आखिरी है ना। मैं उठे दिल छोड़। सही है महमूद भाई, ये बताएं 44 साल जिस तरह मैंने कहा, तो कल के अदाकार यानी कि आपके जमाने के, आप लोगों के, और आप आजकल के जो यंग एक्टर्स एक्ट्रेसेस को देखते हैं, फर्क है कोई? बहुत फर्क है। क्या फर्क ये है कि आजकल का जो एक्टर है बहुत पढ़ा लिखा है। अच्छा, मतलब है कि सारे माशाल्लाह दे आर वेरी इंटेलिजेंट। मेहनती है ज्यादा या कम है मेहनती? मेहनती नहीं है। अच्छा, मेहनती अपनी चीजों में बहुत मेहनती है। मसलन कि ड्रेसेस कैसे होने चाहिए, कॉस्ट्यूम कैसा होना चाहिए, सेल्फी मजे की आ रही है, कैसा होना चाहिए, सेल्फियां कैसे इंस्टा पे अपडेट्स ठीक हो रही है, इंस्टा पे अपडेट ठीक हो रही है, लेकिन काम में फॉलोअर्स हमारे ज्यादा हो रहे हैं, क्लिक्स कितने आए हैं, क्लिक्स कितने, वो ये इस चीज पे बहुत लेकिन ध्यान। काम में हाथ हल्का है जरा। काम पे हाथ हल्का है मेरे हिसाब से, सिर्फ कंसंट्रेशन नहीं है बेसिकली। अदर देखें, ये दुनिया में ये अल्लाह का निजाम है, सही है, ये साइकिल है, ये चलते रहना है। ठीक है, ये नहीं है कि पिछले आर्टिस्ट जो थे उसके बाद कोई आएगा नहीं। सही है, जाहिर है, सबने आना है, सही है, बेहतर लोग भी आएंगे। सिर्फ ये है कि हम लोगों ने बहुत कंसंट्रेशन से, बहुत मेहनत से अपना टाइम गुजारा। मेहनत आज के अदाकार में मिसिंग है। सबसे बड़ी बात रिस्पेक्ट, वो भी मिसिंग है, वो भी बेसिक। देखिए, अगर जो अल्लाह ने, मैं ये समझता हूँ कि जो अल्लाह ने आपको टैलेंट दिया है, अगर आप उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं करते और दूसरे की टैलेंट की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो फिर वो फारिग है आप। ये शिकवा है तो अपने देखिए, बहुत कम लोग हैं टैलेंटेड। कितने लोग होंगे बदामी? हम 22 करोड़ की आवाम में हार्डली 50,000 होंगे, 1 लाख होंगे बस। ये ब्लेस्ड लोग हैं, ये खास लोग हैं जो पैदा होते हैं, ये बनाए नहीं जा सकते। करेक्ट। तो अपने इस टैलेंट की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मैं समझता हूं। मैं आपने अभी जो फिल्म की थी फाइन ट्रबल, तकरीबन 28 साल बाद की, तकरीबन, सही कह रहा हूं? हाँ जी जी बिल्कुल। एक फिल्म काफ कंगना जी, वो क्या हुआ था? आप उस फिल्म में थे, वो फिल्म शूट हुई और फिर आप उस फिल्म में नहीं थे, तो थे भी, और ये क्या हुआ था? ये आपको सारा कुछ पता है भाई? मुझे पता है कि आप थे, लेकिन आप नहीं थे, टीवी पे नहीं थे, शूट पे थे, तो ये क्या हुआ था? नहीं, वो एक्चुअली ये हुआ था कि शुरू हुआ था, मुझे उन्होंने बुलाया, एक कैरेक्टर बताया उन्होंने कि ये आपने क्या, उन्होंने ठीक है, खलील रहमान का, अच्छा ठीक है, जो राइटर थे। ओके। तो बहरहाल वो इन शॉर्ट ये कि वो बस कुछ मिसहैप हो गया फिल्म ड्यूरिंग फिल्म, ओके, और वो नहीं हो सका। तो मेरा तकरीबन शूट में आप थे? सर मेरा 90% काम हो चुका हुआ था। 90% शूट हो चुकी थी? जी, शूट हो चुकी थी। सबा जी का भी काम तकरीबन 90% शूट हो चुका हुआ था। बस वो लड़ाई हो गई किसी बात पे, हमने 18 दिन दिए उसको। मैं अपनी बात करता हूँ, मुझसे 8 से 10 दिन मांगे थे खलील रहमान कमर साहब ने, तो वो डिले हो गया। हम भावलपुर गए हुए थे, तो वहाँ कोई 18 दिन लग गए और वो काम नहीं हो सका, वो लड़ाई की नजर हो गया। अब वो डिले क्यों हुआ वो मैं उस पे, बिल्कुल सही है, आप जितना बताना चाहें सिर्फ उतना बताइए जितने हम आप कंफर्टेबल। हाँ, वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्यों डिले हुआ। सही है। फिर उन्होंने दिन मांगे कुछ, लाहौर के इसको कंप्लीट करना है, वो मैंने 4-5 दिन फिर दे दिया उनको। जब लाहौर आया तो सभा जी से फिर लड़ाई हो गई उसकी। अब वो फिर कॉल ऑफ कर दी उसने, वो दिन भी जाया। अब वो कोई नए आर्टिस्ट उन्होंने बुक करने थे, कभी रेशम, कभी किसी को फोन। बहरहाल देखें, किसी के पास भी एकदम से डेट्स नहीं होती हैं, फारिग नहीं बैठा हुआ कोई। अब खलील साहब का ये था कि मुझे फॉरेन डेट्स दो और मैंने ये इसको शूट करना है। मेरी वो डेट्स जो थी, वो 10 डेज वो रॉन्ग नंबर 2 के पास थी, और ये सारे लोग हैदराबाद पहुंचे हुए थे। मैंने इन्हें ज्वाइन करना था जाके। सही है। मैंने खलील से कहा कि मैं अभी फॉरेन तो नहीं दे सकता, ठीक है, मैं आपको उनका काम करके मैं वापस आ जाऊंगा और मैं आपको दिन दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो खलील साहब ने मुझे कहा कि यार देख, मैं सबा नू रिप्लेस करने लगा, तो इफ यू रोट, तू मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है, कोई, ये मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ, पंजाबी में बताऊँ कि मुझे कोई गिला नहीं है, तूने मेरा बड़ा साथ दिया है, लेकिन यार अगर तू इजाजत दे तो मैं फिर तुझे भी रिप्लेस कर लूँ। आप बताएं कि मैं इस पे क्या जवाब देता हूँ उन्हें कि नहीं, मुझे रिप्लेस नहीं करना। इट्स अप टू यू, आप प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। फिर वो रीशूट हुआ 90% सारा, और सबा साहिबा का जी वो रीशूट हुआ सारा। इंटरेस्टिंग सर। बात ये है, देखिए मैं एक चीज आपको जी सर, एक्टर जो है वो बादशाह है, ठीक है, अच्छा, ये जिंदगी में याद रखिएगा। एक्टर बादशाह है, एक्टर बादशाह है, अच्छा। एक्टर की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, दुनिया के हर बंदे की रिप्लेसमेंट है, एक्टर की नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, अच्छा। आप ये एक्सपीरियंस करके देख लीजिएगा। आपके मुल्क का प्रेसिडेंट नहीं है, वजीर आजम नहीं है, ठीक है, आपका डॉक्टर एक नहीं है, दूसरे के पास चले जाएंगे, एक दुकानदार नहीं है, दूसरा आ जाएगा, एक ऑफिसर नहीं है, दूसरा आ जाएगा। नहीं सर, देखिए मेरी सुन ले बात, जी जी जी, ठीक है, रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ
ये फील्ड में भी एक डायरेक्टर ने आधा काम किया, आप दूसरे डायरेक्टर लेको फिल्म बना लेंगे। अच्छा, लेकिन एक राइटर ने आधी फिल्म लिखी है, आप दूसरे राइटर से कंप्लीट। लेकिन सुल्तान राय साहब की डेथ हुई, कोई दूसरा सुल्तान राय नहीं था। ओके, वो फिल्में बंद हो गई, सब ठप हो गई। ठीक है, ऑलराइट। तो एक्टर बादशाह भजन एक्टर नाल सर मथा ना पाओ। देखिए, एक्टर नाल मथा नहीं लाना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये है कि राइटर जो होता है ना जी सर, वो डायरेक्टर और एक्टर का मोहताज होता है। मैं आपको बताऊं उसका रीजन क्या है। एक्टर डायरेक्टर का मोहताज टू है ना सर। देखिए, ये हम लोग समझते हैं कि मैं तमगा लगा लूं अकेला, एक दूसरे पर है ना सर। ये ट्रायो है, ठीक है। डायरेक्टर, राइटर, डायरेक्टर और एक्टर तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, सही, इक्वली। आप मुझे बताएं, राइटर जो है उसके जो वो जो लिखता है वो मुर्दा अल्फाज होते हैं, एक्टर उनमें जिंदगी डालता है। एक्टर उनमें जिंदगी डालता है। लेकिन ये भी तो फैक्ट है कि अगर अल्फाज फारिग हो तो फिर एक्टर के पास मार्जिन कम होता है अपना पोटेंशियल प्रूव करने का। ऐसा नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि ट्राई का है, और डायरेक्टर का होना भी लाजमी सही, ठीक। जब तक आगे डायरेक्टर नहीं होगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी। काफ कंगना सुपर हिट ना हो जाती भाजन। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा राउंड है यॉकर। इजाजत है सर? आगे आए जी, यॉकर की तरफ बढ़ते हैं। यॉकर लेके आए सर। बड़ा मासूमाना सवाल आता है इन लोगों के लिए। एक लफ्ज, हमजा अली अब्बासी। नाइस गाय। माहिरा खान। उनके बारे में भी बहुत तारीफ है कि बहुत अच्छी खातून है। बुलबुले सुपर हिट। हाँ, कोरोना वायरस कुछ भी नहीं। अच्छा, इजी, ओके। खलीलुर रहमान कमर। गुड राइटर। हिना दिलपजीर, सबके दिलों की जान। मेरे पास तुम हो, इस ड्रामे के बारे में एक लफ्ज। मेरे पास तुम हो। कुद्दूसी साहब की बेवा। 27 कैरेक्टर। हाँ। पाकिस्तानी फिल्में बहुत अच्छी। पाकिस्तानी अवार्ड शोज बहुत बुरे। क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है उनकी। पहली भाभी, एक लफ्ज। सुपर हिट, बहुत अच्छी खातून। दूसरी भाभी, वो भी अच्छी है। सर, जाते जाते मासूमाना खेल में सेगमेंट हमारा हिट विकेट ज्यादा था सर। अच्छा जी, मिल गई है ज्यादा। शुरू करें जी। आगे जी, हिट विकेट। आसान। आप आवाज सुने, बताएं किसकी आवाज है। सुनाए भाई, सुनाए पहली आवाज। नौ सेकंड है सर। 8, 7, कौन है ये हमारे थिएटर के एक एक्टर है, उनकी आवाज है। दिखाएं कौन है भाई। अपनी ये आप नहीं है, ये कहा नहीं, तो थिएटर का एक्टर है ना। तो यार मैंने गलत तो नहीं कहा, थिएटर का एक्टर। ठीक है, वाह, मासूमाना जवाब। अगली आवाज सुनाए भाई। है ना, कपड़ा है ना, मकान है, समझ में आए बात तो कह रहे हो तमीज 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 से बात करो। यार ऑडियंस की तरफ से ये चीटिंग है। नहीं, हाँ, आपने ऑडियंस से सुना है ना। दिखा दे। ना रोटी है ना, कपड़ा है ना, मकान है, समझ में आए बात तो कह रहे हो तमीज 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 से बात करो। मोइन भाई की क्या बात है, बहुत सारी तालियां। अल्लाह जवारे रहमत में, क्या बात है। अल्लाह उनको जितना अच्छा अदाकार उतना ही अच्छा इंसान। सर लेकिन अब आपने मदद नहीं करनी महमूद साहब की, खबरदार। करनी भी है तो आराम पर्ची लिख के नहीं। अगली आवाज सुनाए भाई। आप मुझे ना पैसों का एक शर्मिंदा ना किया करें। आपने मेरे कोई पैसे में से नहीं देने, आपने सिर्फ मेरी तनख्वाह देनी है 30,615 रुपए। अरे ये वो अपने हाँ 5, 4, 3, 2 नहीं बताया, दिखाओ। वही मुझे ना पैसों का एक शर्मिंदा ना किया करें। आपने मेरे कोई पैसे में से नहीं देने, आपने सिर्फ मेरी तनख्वाह देनी है 30,000। सलीम नासिर साहब, पाकिस्तान का एक और लेजेंड अदाकार सलीम नासिर। क्या बात है सलीम साहब की, ग्रेट एक्टर। नहीं बताया। अगला सुनाए भाई। जो कारण तकसीम करता है, वो जो कहता है, लास्ट मिनट है, सुन ले। दुखती आंखों बहते कानों को सलाम पहुंचे। 2 आवाजें थी, पहले किसी और की थी, फिर किसी और की थी। हाँ 5, 4, मैं बताऊं,
नीलाम घर की थी, दूसरी तो नहीं, दूसरी ये भी बासित भाई ने बताया चीटिंग। दूसरी मोइन अख्तर गलत। देख पहली आवाज थी नन्ना साहब मैंने कहा है यार। बोल भी रहा हूँ आपको। बहते कानों को यही आवाज निकाल रहे थे भाई। क्या बात है जी, बहुत सारी तालियां हमारे। यार इसका मतलब है मैं ठीक नहीं सुन देख ले महबूब भाई सर, बहुत शुक्रिया तशरीफ अच्छा आवरी सर, you are का। welcome। WP भाई हिमानी, ये हमारा एक छोटा सा ब्रांड है, आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है, जज़ाकल्लाह। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इट वाज सच अ प्लेजर हैविंग यू। बहुत सारी तालियां Thank you very महमूद much। साहब के लिए। जिंदगी रही, सेहत रही, तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।